तो अगर एक अच्छी ट्रेड लेकर आपको लंबे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी नेटवर्थ क्रिएट करना है तो ये जो सीरीज है चार्ट ऑफ द वीक की उसको आपको बहुत ढंग से बहुत सही तरीके से और कंप्लीटली उसको देखना होगा ताकि आप जो है इस सीरीज में एवरी सैटरडे मैं वीडियोस डालता हूं। अगर इस सीरीज को आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारा विनिंग रेट जो है काफ़ी बेहतर है। बट जो भी ट्रेड्स हम इसके अंदर लेते हैं और जो भी ट्रेड हम जो एनालिसिस करते हैं चार्ट की, वो चार्ट को कभी कभी समय लग जाता है चलने में। कभी मार्केट के अंदर जो है कुछ नेगेटिव इन्फ्लो आ गया न्यूज़ का तो वो चार्ट्स थोड़े दब से जाते हैं, बट स्टॉप लॉस बहुत कम ही चार्ट के हिट होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेंकीज इंडिया की। उसके अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें देखी है जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं, आपको एजुकेट करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है आस्क मी सीरीज के अंदर, आपको पता ही होगा कि कल से मैंने आस्क मी सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर आप अपने जो है एटलीस्ट 5 जो है स्टॉक्स के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर मैंने उस आपके कमेंट को पिक किया तो आपके जो है कंपनियों के जो है एनालिसिस की जाएगी। तो आज का जो मैंने पिक उठाया आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है उसके ऊपर मैं आज एक 15 से 20 सेकंड के अंदर एक ओवरव्यू देने वाला हूं, अपना एक ओपिनियन देने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट ऑफ द वीक में और देखते हैं वेंकीज इंडिया के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें 2 पैसा बनाकर दे सकती हैं, कौन से ऐसे टेक्निकल लूप्स हैं, कौन से ऐसे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो हम आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। डे टू डे मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ही मैं पिन करता हूं, वहीं से सारी चीजें जो है मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस कल जो है संडे के दिन देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, पूरा ड्रामा चेंज होने वाला है। तो उसको बिल्कुल जो है आप अभी से ही रिमाइंडर लगा दीजिए कि कल का वीडियो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब एक हमारा अनाउंसमेंट था कि एमएसएम बुलेटिन में मैंने आज़ादी करके एक कूपन कोड रखा है और 15 अगस्त की खुशी में, आज़ादी की खुशी में जो है मैंने ये कूपन कोड दिया है आपको 70% तक का डिस्काउंट, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 600 रुपए के अंदर मात्र 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। अब इससे सस्ता और अच्छा क्या रहेगा। एमएसएम बुलेटिन के अंदर मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ वीडियो फॉर्मेट में आपको एनालिसिस दे देता हूँ, तो इससे आपकी लर्निंग प्लस 2 पैसों की अर्निंग में होने की संभावना रहती है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस से जो है अपना काम कर सकते हैं मेरे जो है निर्देश के मुताबिक। तो चलते हैं अब चार्ट पर डायरेक्टली बिना देरी किए हुए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है मैंने, और वेंकीज इंडिया जो है आपके सामने इसका चार्ट ओपन है। यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, और नीचे आरएसआई प्लॉट कर रखा है और उसके नीचे वॉल्यूम बार चार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ये है दोस्तों कि जब ये स्टार्ट हुआ 2016 में उसने एक ब्रेकआउट दिया था 670 के लेवल से, आप देख पा रहे हैं इस लेवल से उसने ब्रेकआउट दिया और फाइनली जो है सीधा पहुंचा ये 4700 के आसपास। तो 670 का स्टॉक 4700 के आसपास पहुंचा, फिर वहां से एक करेक्शन आई और एक डीप करेक्शन आई 2020 में। तो 2020 में ये स्टॉक हो गया अगेन वापस 1000 के आसपास। यहां से जब ये चलना शुरू किया डायरेक्टली कोरोना कार्यकाल के बाद 3900 के आसपास गया। कोरोना काल के बाद जब ये भागा है ऊपर की तरफ दोस्तों, उस वक्त भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसने अपने जो है लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया और वापस जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हुए, लोअर लो बनाते हुए ये नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं कि अगर हम इस जगह से, जो इससे पहले इसने रनअप किया था यहां से, ठीक है, यहां से एक ड्रॉ करे फीबो, तो आपको दिखाई देगा कि 61.8% को भी इसने ब्रीच कर दिया था रिट्रेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिट्रेस करता है तो अपने सबसे लोवेस्ट जो फीबो का जो गोल्डन रेशियो है 61.8 उसको भी जो है ये ब्रीच कर देता है। अब यहां से अगर हम देखें कोरोना कार्यकाल के बाद से जो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये जब यहाँ गया तो उसके बाद 61.8% को इसने जो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ठीक है,
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछली बार जो इसने जो है अपने रिट्रेसमेंट को गोल्डन रेशियो से नीचे लेकर आया और अगेन ऊपर गया, और फिर अभी जो है ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली अगर हम सही से देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो इस रैली में अगर आप देखें तो कोरोना के पहले यानी ये एरिया में ही कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी कर चुका था, बट कोरोना के बाद वापस से नीचे आया तो यहीं 61.8 इसका ब्रीच हो गया। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने ब्रीच किया, नीचे आया, फिर यहाँ से वापस जाने की कोशिश किया और ज्यादा ब्रीच कर दिया इसने। तो एक एक फोबिक मैटर था, वो एक अलग ही चीज थी। बट अब यहीं पे एक पैटर्न मैं आपको दिखाता चलूं, हालांकि वो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं कहेंगे उसको, बट यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कप का नेकलाइन तो यहाँ पर है, कप फॉर्मेशन से पहले इसने हैंडल फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो एक पैटर्न है जो कि एग्जैक्टली लुक लाइक नहीं, बट एग्जैक्ट इंसाइक्लोपीडिया वाला किताब वाला जो आपको पैटर्न है वैसा कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों आज की डेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो लैग है जो कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि वेंकीज इंडिया, आप हमारे 1 से 1.5 साल पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो ये जो पूरी मलाई हमने खाई थी, उस वक्त मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको ये इसकी चर्चा की थी। उसके बाद जब ये एक बार जो है बियरिश डाइवर्जन के बाद ये नीचे आना शुरू हुआ तो मैं फिर यहाँ से निकल गया था, और फाइनली वापस इसके अंदर एक रुचि दिखाई दे रही है, एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है, तो मैं सोचा क्यों ना आपके सामने इसको पेश करूं। तो दोस्तों अगर हम दो पैटर्न पैटर्न से देखते हैं कि अगर हम इसको एक कप पैटर्न पकड़ भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसने अपने हैंडल को ब्रीच किया है इस जगह पे, पहली चीज। स्टोरी नंबर 2 के यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास कंसिस्टेंट ये सपोर्ट ले रहा है, और एक बड़ा वॉल्यूम जो है पिछले हफ्ता यहाँ दिखाई दिया हमें, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इतने दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, बट अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम आता है। हालांकि ये एक बियरिश कैंडल है, एक तरह इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना है, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिख रहा है, बट उसको भूल जाइए। आप ये देखिए कि यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम है और कहीं ना कहीं जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है, और एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा था वो पिछले हफ्ता, लेकिन जा नहीं पाया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस जगह से। ओ सॉरी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए इस जगह से, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं इसने अपने ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया है, और 200 वीकली मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट मल्टीपल, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर हम आरएसआई को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आरएसआई भी जो है यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए आरएसआई की ट्रेंड भी ब्रेक हो रही है, ये देखिए, ठीक है, पहली चीज। और यहाँ पे आरएसआई अगर हम इस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं हल्का सा हमें यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, मामूली सा, ठीक है। एग्जैक्ट डाइवर्जन नहीं है लेकिन हल्का सा दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें काम करना है और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड है दोस्तों। उससे पहले हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो वेंकीज इंडिया बहुत छोटी कंपनी है, 2,993 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करंट प्राइस 2124 चल रहा है इसका। इसने हाई बनाया 3260, लो बनाया है 1773, और डिविडेंड 0.80 के आसपास देती है कंपनी। यहाँ पे 18.8 इसका स्टॉक का पी है, 10 ईयर्स का पी 13.7 है। कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 56.1% के आसपास है, जो कि बहुत मजबूती दिखाती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.17% के आसपास है, जो कि बताता है कि लगभग लगभग दोस्तों डेप्ट फ्री कंपनी है। कुछ डेप्ट इसके अंदर है थोड़ा बहुत। आरओसी 17.8 है, आरओई 14% के आसपास है दोस्तों। आरओसी आरओई जो है थोड़ा सा डाउन है, बट ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अब इसके जो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो कारोबार है, तो वेंकीज इंडिया लिमिटेड अ पार्ट ऑफ पीएच ग्रुप इज मेजरली इंगेज इन पोल्ट्री ब्रीडिंग एंड चिकन मीट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपको इसके काम समझ में आ गया कि चिकन मीट प्रोसेसिंग करते हैं, पोल्ट्री ब्रीडिंग वगैरह में काम इनका है, और ये एक तरह की लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। अगर हम पी देखें तो बीच में हमारा जो पी था वो दोस्तों 11 तक आ चुका था 2021 मई में, ठीक है, जब इसके अंदर गिरावट चालू थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट जब आपके सामने यहाँ निकल कर आएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। एक बार इसने लॉस दिखाया था, उसके बाद कंटिन्यू प्रॉफिट में, ये मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए नेट प्रॉफिट अगर देखें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। देखिए यहाँ पे एक लॉस इसने बुक किया था, बाकी कंटिन्यू प्रॉफिट में ही है ये कंपनी। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स में एफआई जो
प्रोमोटर 2019 सितंबर से अपनी जो है बिल्कुल भी होल्डिंग को घटाया नहीं है। एफआई ने अपनी होल्डिंग घटाया, जैसे कि एज यूजुअल सारी कंपनियों में घटाया। डीआई ने अपनी होल्डिंग एज इट इज रखी है, 0.27 था 2019 में, अभी 0.17 के आसपास है। पब्लिक का 41.34% के आसपास इसके अंदर रुचि थी, अभी 42.86% के आसपास है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है दोस्तों। तो वेंकीज में जाने से पहले आईएक्स के बारे में देख लेते हैं, जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो आईएक्स दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट की संकेत यहाँ मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मैं कहूंगा कि जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में ये क्रॉस होके सस्टेन नहीं कर लेता है, आप इसके अंदर बहुत ज्यादा बुलिश मत होइए। अगर बॉटम फिशिंग करना है तो मंथली कैंडल अगर हम लगाए और यहां से देखने की कोशिश करें, तो अगर यहां से एक रैली हुई है, ये आप देख पा रहे हैं, यहां से एक रैली हुई है और 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट हुआ है। देखिए 61.8% का जो रिट्रेसमेंट, उसका गेम क्या है? 61.8% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो मेक एंड ब्रेक पॉइंट होता है। इसके नीचे गया मतलब आपका स्टॉक बेरिश मोड में चला गया, बेरिश टेरिटरी में चला गया। इसके ऊपर है मतलब यहां से बहुत बहुत स्ट्रांग जो है रिवर्सल के संकेत रहते हैं। तो अगर आपको एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना है तो स्टॉप लॉस आपको ये रखना होगा। मैं आपको बता देता हूं लेवल्स क्या है। स्टॉप लॉस के लेवल्स रहेंगे 140 के आसपास के। 140 का स्टॉप लॉस लेके आप इसके अंदर एक छोटी क्वांटिटी, एक दो शेयर्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हो जाती, मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेंड लाइन जब तक के ब्रीच नहीं हो जाती है तब तक के आप इसके अंदर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के पास आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के सारा मामला ये है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये क्लोज कर दे उसके बाद आपको एंट्री मारना है। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में, आप देख पा रहे हैं। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो संकेत ये है कि अगर छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके आप 140 का इसके अंदर एक शेयर की एंट्री कर लेते हैं तो ये आपके वॉच लिस्ट में भी आ जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में भी आ जाएगा। उसके बाद जैसा जैसा इसका परफॉर्मेंस देखते हैं उसके हिसाब से आप इसके अंदर कारोबार कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, काफी करेक्शन में मिल रही है। अगर लंबे समय की रुचि है तो आप इसके अंदर एक जो है कारोबार ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा ले लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे मेन जो है चार्ट पर, जो हमने आज के लिए चुना है। यहाँ पे काम किस तरीके से करना वो देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पहले सबसे पहले स्टॉप लॉस बता देना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस आपको ये लोअर लोज रखना है। यहाँ पे 1700 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा पहली चीज। 2100 का प्राइस इस वक्त चल रहा है तो यहाँ पे 300 का आपका स्टॉप लॉस है। बट यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पहला जो टारगेट हमारा है वो 2800 का है, टारगेट वन, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है 3250 का, और तीसरा टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है लगभग लगभग 3900 रुपीज का, ठीक। और लाइफ टाइम हाई का जो टारगेट है हमारा 4600 के आसपास का ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इतने सारे टारगेट्स हम अचीव कैसे करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अपने कोर्सेज में यूजुअली समझाता हूँ पर आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ, फटाफट देख लीजिए। जाने के लिए 300, आने के लिए सबसे 2100 का रेट चल रहा है, 2800 मिलता है तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 700 यानी 1:2 का रिवॉर्ड तो पहले टारगेट में आप अचीव कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका 3200 का टारगेट मिलता है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 1100 आपको मिलता है, जाने के लिए 300, तो 1:3.5 का रिवॉर्ड आप सेकंड टारगेट पे अचीव कर लेंगे। थर्ड टारगेट पे 3800 के आसपास जाता है तो आपको यहाँ सीधा सीधा 1700 का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि दोस्तों आप समझ लीजिए 1:5 1:4 के आसपास का, 1:6 यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। जाने के लिए आपका यहाँ से मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जाने के लिए आपको कितना है, यहां से आपका जा रहा है लगभग एक 25 से 30%, 30% पकड़ लीजिए। पर अगर आपको पहला टारगेट यहां से मिलता है, जस्ट अ मिनट मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। देखिए जाने के लिए आपका अभी जो प्राइस चल रहा है यहां से अगर हम नीचे प्लॉट करें तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक 15% के आसपास जा रहा है, या हम इसको 20 ले लेते हैं, चलिए 20%। पर आने के लिए दोस्तों आपको देखो ना, पहला टारगेट अचीव होता है तो 35%, अगर ये दूसरा टारगेट अचीव होता है तो आपके पास फिर 50%, तीसरा टारगेट अचीव होता है तो 81%, और चौथा टारगेट अचीव हो जाता है अगर आपका तो 120%। तो मैं इसको 100% पकड़ लेता हूं। तो दोस्तों अगर जाने के लिए आपके पास 20% है और आने के लिए 100% है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, जरा मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए, मुझे मैथ्स बराबर आता नहीं है। तो 1:5 का रिवॉर्ड हुआ। तो इस तरह के ट्रेड्स को आप कैसे जाने दे सकते हैं? और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ऊपर की तरफ निकल जाए, कि जो भी करेक्शन था, जितनी भी न्यूज को
जो है एब्जॉर्ब करना था, सारी चीजें करके बैठा हुआ स्टॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप कितना ज्यादा प्रेशर इसने झेला है कि पूरा हफ्ता जो है कंटिन्यू अच्छे वॉल्यूम्स ने दिया और साथ ही साथ वापस जो है नीचे आया। काफी देखिए आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं आप, अभी कितनी बड़ी डराने वाली बात है कि यहाँ से इतना बड़ा कैंडल यहाँ बना दिया। कोई बड़ा आदमी है जो बेचारा अटका हुआ था इस लेवल पे, यहाँ से भागा है, भाग खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, एनालिसिस पसंद आएगी। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आप इसे लर्न करें। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करना है। दोस्तों ये हमारे एप्लीकेशन का इंटरफेस है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और 2000 रुपीज का ये कोर्स है जिसका हमने जिक्र किया था, एमएसएम बुलेटिन। जो भी मैं ये बाय या सेल करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, यहाँ पे उसके वीडियोस जो है मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। अगर ये प्रोग्राम आप लेते हैं तो इस वक्त आपको यहाँ पर आजादी कूपन कोड अप्लाई करना है, 70% का डिस्काउंट मिलेगा। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज के अंदर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है उसको आप रिफिल कराइए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ डिजाइन कर रखा है। अगर आपको वक्त नहीं है एनालिसिस सीखने का तो धीरे धीरे यहाँ पे आप जो है लर्निंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए बाकी प्रोग्राम जो है आप देख लीजिएगा, हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे है, एमएसएम बुलेटिन का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए, चेक इन करिए। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।